आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़ में भी रहता है। तो इस बारे में हम जानेंगे आखिर ये बिल क्या होते हैं, सब बातें मैं आपको बताऊंगा। इनके बीच का डिफरेंस बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस मिलते हैं, साथ में आपको वीडियो मिलते हैं जीएस के, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सभी तरह के वीडियोस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में से, हेयर दिस इज मी। और अब तक अगर आपने मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और पीपीटी भी अगर आप चाहें तो आपको अवेलेबल मैं करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर इंडिया के अंदर कोई भी लॉ पास कैसे होता है, क्या तरीका होता है। अगर कोई कानून लेकर आना है, क्या कानून कौन बना सकता है। तो याद रखिएगा, इंडिया पे कानून दो लेवल पे बनते हैं इंडिया में। एक बनते हैं सेंट्रल के लेवल पर, जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर बनाते हैं, और एक बनते हैं हमारे स्टेट के लेवल पर, जहां पर आपको मिलती है आपका जो विधानसभा है, कहीं कहीं विधान परिषद भी है, और गवर्नर मिलकर बनाते हैं। इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ मेकिंग ऑफ द एट द सेंट्रल लेवल, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का एमपी हो या वो राज्यसभा का एमपी हो, वो चाहता है कोई कानून लेके आना, तो वो सबसे पहले, ऐसा नहीं है उसने चाहा और कानून आ गया, वो सबसे पहले बिल बनाएगा। उस बिल को बनाकर वो लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करेगा। इसके पीछे भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि वो मनी बिल है या नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, कोई भी एमपी, चाहे वो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो सरकार अभी रूलिंग कर रही है, चाहे वो उसका एमपी हो या फिर अपोजिशन का हो, वो कोई भी लॉ ला सकता है, राइट। तो पहले जब वो लॉ लेके आएगा तो वो लॉ नहीं होगा, वो पहले सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये जो बिल, जो मैंने आपको जैसा आपको बताया, ये जो बिल है ये या तो लोकसभा में लाएगा वो, या राज्यसभा में लाएगा। याद रखना, एक्सेप्ट द मनी बिल। मनी बिल हर कोई नहीं कर सकता है, इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा आगे, कोई डिटेल में कभी मैं इस पे लेक्चर अलग से बना दूंगा, राइट। उसके बाद क्या होता है, ये जो बिल जो लेके आया है एमपी, इसको दोनों हाउस में पास होना जरूरी होता है, एक्सेप्ट द मनी बिल। अगेन आई एम सेइंग, अगर मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो पहले तो वो लोकसभा में पास होगा। डिपेंड करता है कौन सा बिल है, क्या वो संविधान को संशोधन करने वाला है, या एक ऑर्डिनरी बिल है, या फिर एक ऐसा बिल है जिसमें स्टेट की भी कंसेंट चाहिए, ये इस पर डिपेंड करता है। तो पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां पर मेजोरिटी से पास होने के बाद ये जो बिल है वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर कंसेंट देते हैं, वो बिल जो है वो एक लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब एग्जैक्टली इसकी पूरी क्या फंक्शन होता है, यहां पर आप देखिए। सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद वो पब्लिकेशन गैजेट में आता है, फिर उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है। उसके बाद एक सेलेक्ट कमेटी होती है, उसके पास जाता है, फिर जाता है सेकंड रीडिंग के लिए, फिर थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग के बाद बिल आता है यहां पर किसी दूसरे हाउस में जाता है, दोनों हाउस में बिल को पास होना पड़ता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको अपनी सहमति दे देते हैं, और लास्ट में आके वो लॉ बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से इंडिया में कोई भी कानून बनता है एट द सेंट्रल लेवल, जो पूरे इंडिया में लागू होता है। लेकिन यहां पर हमें समझना पड़ेगा, आखिर ये जो बिल जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट बिल और एक होते हैं हमारे पब्लिक बिल। अब प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल को समझने पहले आप ये समझिए, जो हमारे एमपीज होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बिल डिसाइड होते हैं। कोई भी मेंबर, कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक पब्लिक मेंबर कहलाता है, या फिर एक पब्लिक जो मेंबर बेसिकली कहलाएगा, जो पब्लिक बिल ला सकता है, वो होता है मिनिस्टर। जो भी मिनिस्टर है वो एक पब्लिक मेंबर कहलाता है, यानी कि ओनली मिनिस्टर कैन कम अप विद द पब्लिक बिल। पहली बात क्लियर हुई, पब्लिक मेंबर या पब्लिक बिल क्या होता है, जो बिल पब्लिक मेंबर लेके आता है वो हमारा क्या कहलाता है, मिनिस्टर कहलाता है, और मिनिस्टर ही ला सकता है पब्लिक बिल, राइट।
तो पब्लिक मेंबर कैन ओनली इंट्रोड्यूस द पब्लिक बिल एंड हु इज द पब्लिक मेंबर? मिनिस्टर इज द पब्लिक मेंबर। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? कोई भी एमपी अपार्ट फ्रॉम मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के अलावा कोई भी एमपी होगा वो वो प्राइवेट मेंबर आपका कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी का कोई ऐसा एमपी जो मिनिस्टर नहीं है वो भी आपका क्या कहलाएगा? एक प्राइवेट मेंबर कहलाएगा। और प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो बिल लाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट बिल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि पब्लिक बिल क्या होता है और प्राइवेट बिल क्या होता है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग समझते हैं। यहां पर आपका है पब्लिक बिल, इधर है आपका प्राइवेट बिल। जो पब्लिक बिल है इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर। जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ मिनिस्टर ही पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो प्राइवेट बिल है ये कोई भी एमपी कर सकता है अदर देन द मिनिस्टर। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? पब्लिक बिल जो होता है जो उस वक्त की रूलिंग पार्टी है उसकी इंटेंशन को बताता है, उसकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल है ये अपोजिशन पार्टी को बेसिकली बताता है। अपोजिशन पार्टी का कोई जो मेंबर होता है वो उसकी जो इंटेंशन है उसको दर्शाता है नॉर्मली। इसके अलावा इट हैज द ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी में है, फॉर एग्जांपल बीजेपी मेजॉरिटी में है, तो अगर उसका कोई मेंबर या मिनिस्टर कोई बिल को लेके आएगा तो उसके पास होने के चांस ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो प्राइवेट बिल होता है दोस्तों इसके अप्रूवल के चांस थोड़े कम होते हैं। अगर मान लो किसी पर्सन ने, किसी मेंबर ने पब्लिक बिल लेके आया और वो रिजेक्ट हो गया, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि पार्लियामेंट में जो सरकार है उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई प्राइवेट बिल अगर कोई बेसिकली रिजेक्ट हो जाता है तो इससे गवर्नमेंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा, जो पब्लिक बिल है अगर उसे इंट्रोड्यूस करना है किसी मिनिस्टर को, मिनिस्टर इज ऑल्सो एन एमपी, याद रखना, तो उसको 7 दिन का नोटिस देना होता है। लेकिन यहां पर आपको चाहिए होता है 1 मंथ का नोटिस प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। राइट, अगला लास्ट देखते हैं। इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। लॉ डिपार्टमेंट के कंसर्न से इसको ड्राफ्ट किया जाता है और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ड्राफ्टेड ऑन द ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंसर्न पर्टिकुलर मेंबर, और वी कैन से द प्राइवेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। यहां मैंने आपको बताया साथ में कि कोई लॉ कैसे बनता है इंडिया में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने मेरा जो YouTube चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे Instagram पे फॉलो कर लो, आपके लिए ऐसी वीडियोस में लेके आता रहूंगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।